नमस्कार। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस आज मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर है कि चुनाव में माफ और हाफ की राजनीति कुछ इस तरीके से हावी हो गई है कि इसे अब इंसाफ के रूप में पेश किया जा रहा है। जी हाँ, ये हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव में दोनों ही ओर से कुछ इस तरीके के ऑफर गेम शुरू हो गए हैं जिसमें माफ भी हो रहा है, कुछ हाफ भी हो रहा है, लेकिन इसे जायज ठहराने के लिए इसका नाम इंसाफ रखा गया है। और ऐसे में कांग्रेस और भाजपा किस तरीके से इसे इंसाफ ठहरा रहे हैं, कितना जायज है ये माफ और हाफ का गेम, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बड़ी बहस आज इसी बात पर है। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेत्री मंजरी जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर संदीप सबलोग जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष द्विवेदी जी, जो राजनीतिक समीक्षा हमारे बीच रखेंगे। मोहन जी, राजनीति विज्ञान का अध्येता होने के नाते मेरा अपना ये मानना है कि राज्य का मूल कर्तव्य जो होता है जनता की भलाई होता है। जनता को सम्मान के अवसर दें, उनको सुविधाएं दें और उनको सुरक्षा दें। और महात्मा गांधी की पवित्र अवधारणा को आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों ने शुरूधार्य किया कि गांव के अंतिम छोर पर या समाज के अंतिम छोर पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक सत्ता की ताकत पहुंचना चाहिए। यह काम कांग्रेस पार्टी ने 1950 में संविधान लागू होने के बाद से ही शुरू कर दिया था। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी, जो 20 सूत्री कार्यक्रम बने, वो निचले स्तर तक लोगों को सत्ता की ताकत, सुविधा, सुरक्षा और सम्मान देने के लिए बने। और कांग्रेस पार्टी कोई आज सत्ता में नहीं आई है, कांग्रेस पार्टी शुरू सत्ता में, और ये काम वो करती आई। जैन जी ने अभी बहुत अच्छी बातें की कि उनकी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए, तो कोई एहसान थोड़ी किया। जनता ने आपको शासन चलाने के लिए भेजा और जनता अपनी सुरक्षा और सुविधा चाहती है। अब फर्क इस बात का है कि आपने सत्ता में आने के बाद से उसके हमने तो हमारा दायित्व निभाया, हमारा कर्तव्य निभाया। मंजरी जी, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, आपकी तारीफ ही तो कर रहा हूँ, आपकी आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपने कहा कि एहसान थोड़ी किया, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। बिल्कुल वही बोल रहा हूँ। मैंने अपना भी बोला कि हमने भी अगर काम किया है ये, तो हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने अपना राजधर्म निभाया। ठीक है, और आज से नहीं, 1950 से कांग्रेस की सरकारें केंद्र से लेकर प्रदेश तक। तो गलत क्या है इसमें, गलत क्या है? निश्चित रूप से बीजेपी ने सारी चीजें कांग्रेस की ही अडॉप्ट की हुई हैं। अगर इनकी लाडली बहना योजना की हम बात करें तो 4 महीने पहले कमलनाथ जी ने पहले ही कह दिया था कि हम प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति माह देंगे। और इस योजना की चोरी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बेशर्मी से की। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने तो 1500 रुपए देने का वचन दिया था, इनने 1000 रुपए देने का काम शुरू किया। इसके बाद इन बहनों और बेटियों की इन्होंने बेईमानों ने बोलियां लगाना शुरू कर दी कि हम 1250 देंगे, हम 1500 देंगे, हम 2000 देंगे, हम 2500 देंगे, हम 3000 देंगे। अरे ये बहनें या बेटियां हैं या बाजार का बोली लगाने वाला सामान? आप कैसी बात करते हैं? मातृशक्ति का अगर सम्मान करना है तो उनको सम्मान के साथ अवसर दीजिए ना। ये गलत था कि आप लोग लगातार एक तरीके से लुभाने के लिए कुछ समय में अलग अलग योजनाओं को। तिवारी जी, पहली चीज तो मैं आपकी इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि हम आम आदमी पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रहे हैं। सत्ता में हम रहे आए, हमारी नकल सबने की। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पिछले 3.5 सालों में शिवराज सिंह और भाजपा का जो कुशासन मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, 450 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 रुपए पे पहुंच गया, खाने का तेल 65 रुपए से 200 रुपए पे पहुंच गया। तो हमारी माताएं बहनें, इवन मैं मंजरी जी से खुद भी कहना चाहूंगा कि आपके पल्लू में जो चिल्लर बंधी थी, आपके बटुए में जो आपकी जमा पूंजी थी, आपके थोड़े बहुत गुल्लक में जो पैसे जमा किए थे कि आने वक्त में काम आएंगे, वो पैसे आपके
दाल चावल खरीदने में, तेल खरीदने में, गैस खरीदने में और महंगी बिजली के करंट में खत्म हो गए। तो सबसे पहले आर्थिक रूप से अगर संपन्न हम महिलाओं को बनाएंगे, हम घर में रहने वाली मातृशक्ति को ताकतवर बनाएंगे, उसकी इच्छा शक्ति में उसके जीने का अधिकार देंगे, तो घर अच्छे से चलेगा। जब वो घर अच्छे से चलेगा तो समाज अच्छे से चलेगा, समाज अच्छे से चलेगा तो राष्ट्र अच्छे से चलेगा। ये कांग्रेस की भावना है, कांग्रेस की अवधारणा है। महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब नारी के पास इतना पैसा पहुंचेगा, जब वह अपनी जरूरतें पूरी करेगी, तो उसके पास बचत भी होगी, और जब बचत होगी तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो बाजार में लिक्विडाइजेशन भी बढ़ेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार भाई आशीष दुबे की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना एक काम हो सकता है, लेकिन उन्हें रोजगार संपन्न अगर बनाते हैं तो ये ज्यादा लंबे समय तक उनको हम आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा दे सकते हैं। इस बारे में भी हमारी पार्टी बहुत गंभीर है। हम सत्ता में आने वाले हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं और महिलाओं को आर्थिक रूप से और रोजगार संपन्न रूप से बनाने के लिए हमारे एक कदम जो है आगे बढ़ेंगे, ये आपको देखने में है। तो किसने किया? लेकिन वो रिफिल कितने होते हैं? 10 से 5%। रिफिल कराने का पैसा ही नहीं है। आपने पहले ही उनका पैसा निकाल लिया महंगाई बढ़ा के। करने वाले थे। संदीप जी मेरी बात हो जाने दीजिए, आप बड़े समझदार लग रहे हैं मुझे। मैं पहली बार आपके साथ बैठी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ डिबेट करना। बीजेपी का एजेंडा आपको पता लग जाएगा कितनी सड़कें बनी है। आपने सीमेंट कंक्रीट की सड़कों पे इमरजेंसी लाइट आई थी इनके सीमेंट कंक्रीट की सड़कों पे डामर रोड बना के आपने कुर्ते पजामे पे कोट और टाई लगाने का काम कर दिया। ये नए नए प्रयोग आप करते हैं, लेकिन सड़कें की क्या हालत है ये आप भोपाल या इंदौर जाते हुए देख ले, बहुत समझ में आ जाएगा।